अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू M92। मैं हूं अज़हर मलिक। आज जो बात हो रही है वो होगी इंशाल्लाह ताला ईद कुर्बान पर। सबसे पहले मैं आपको ईद की मुबारकबाद देता हूं जो चंद ही दिनों में इंशाल्लाह होगी। तो ईद कुर्बान है क्या? एक बात तो ये तय है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपनाया भी और हमें कुर्बानी करने का हुक्म दिया। मगर इसका निज़ाम मईशत के साथ सिलसिला कैसे है? क्योंकि फरमाया गया कि तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। और अगर हम इसी एक नेमत को देखें और इसकी थोड़ी सी बैक हिस्ट्री देखें मईशत के हवाले से, कितना गहरा ताल्लुक है मईशत का और कुर्बानी का। एक जानवर जो दूर देहात में कहीं पाला जाता है, देहात के लोग जानवर पालते हैं, साल 2 साल उनकी खिदमत करते हैं, जानवर बड़े हो जाते हैं तो फिर उनको बेच दिया जाता है। वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए वो बड़े शहरों में मंडियों तक पहुँचते हैं। अब पहला सिलसिला जो निज़ाम मईशत का था वो गरीब लोग जो जानवर पालते हैं उनके लिए माल बिका और उनको पैसा मिला। फिर आगे ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से जो ट्रक पे लोड करके बड़े शहरों में लाया गया। जब बड़े शहरों में लाया गया तो वहाँ मंडी का इंतज़ाम किया गया। फिर मंडी से जुड़े लोग कितने थे जो जॉबलेस थे, उनको रोज़गार मिल गया। फिर मंडी में जब लोग खरीदने गए, एक मालदार तबका जब मंडी में पहुंचा खरीदने के लिए, जिस पे कुर्बानी फ़र्ज थी, वो पहुंच गए। और इज्तमाही तौर पे देखें तो लाखों अरबों खरबों के लिहाज से पैसा निकला लोगों की जेब। वो जिनके पास इस्तात थी उन्होंने कुर्बानी की। अब वो पैसा वहाँ से सर्कुलेट होता होता गांव तक पहुँचा, गांव से फिर ट्रांसपोर्टेशन वालों के पास आया, फिर मंडी वाले पहुँचे। वहाँ जॉबलेस कितने लोग थे उनको जरिया माश मिल गया। अब दूसरा स्टेप इसका शुरू होता है कि वहाँ से आगे खरीदार ने खरीदा। जैसे ही वो जानवर ने खरीद लिया गया और उसका इंतज़ाम किया गया घर पे लाने तक, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ी। तो वैन वाले आ गए, तो ट्रक वाले आ गए, सुजुकी वाले आ गए। इस तरह से लोगों को निज़ाम मईशत फिर एक नया सिलसिला शुरू हो गया, उनका रोज़गार चल पड़ा। वहाँ से जब घर पहुँचा तो घर में तो रखे नहीं जाते शहरों में, तो क्या हुआ, एक बाड़े का इंतज़ाम होता है। वहाँ बाड़े के लोग अपना अपना बाड़ा लगा के बैठते हैं कि वहाँ पे जानवर को रखा जाता है और वो उसका ख्याल रखता है, पानी पिलाने का, चारा खिलाने का, इस हवाले से वो ख्याल भी रखते हैं और उनको मुआवजा मिलता है। तो यूँ एक बड़ा ग्रुप जो है वो जॉबलेस जो था वो फिर जॉब पे आ जाता है, उसका निज़ाम मईशत फिर से एकदम पड़ता है। ये सिलसिला चला आता आता कुर्बानी का दिन आ गया। अब कुर्बानी के दिन हम नमाज पढ़ के फारिग हुए और सीधा कसाब के पास पहुंच गए। अब कसाब अपने एक एक्सपर्ट होता है और बाकी उसके साथ उसके जो ट्रेनी होते हैं वो भी साथ होते हैं। जो एक कसाब के साथ 6-8 लोग होते हैं, जुड़ जाते हैं, जो एक टीम बनती है और फिर वो मार्केट में आ जाते हैं और जानवर ज़िबा करते हैं, कुर्बानी करते हैं, फिर उनका गोश्त बनाते हैं और घरों तक पहुंच जाते हैं। अब जब तक घरों तक पहुंचा तो एक तबका वो जो कसाब का था उनको बहुत बड़ा रोज़गार मिल गया और 3 दिन वो कंटिन्यू इतने बिजी होते हैं उनसे टाइम लेना भी मुश्किल हो जाता है। और पहले दिन का तो रेट ही उनका डिफरेंट हो जाता है। हाँ, दूसरे दिन ज़रा कम हो जाता है, लेकिन उनको बहुत बड़ा नेटवर्क है जो ज़रिया रोज़गार तक पहुँच जाता है। इसके बाद क्या हुआ कि गोश्त घर पे पहुंचा, उसके हिस्से हुए और गरीबों में बांट दिया गया। अब वो हिस्सा जो गरीबों तक पहुंचा वो न जाने कब से इस गोश्त के इंतजार में होगा, न जाने कब से उनके घर में गोश्त पका होगा। महंगाई के इस दौर में गोश्त का पकाना भी इतना आसान नहीं रहा आम बंदों के लिए। तो जब उनके घर तक गोश्त पहुंचा वो भी खुश हो गए, उन्होंने पेट भर के खाना भी खाया, अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। फिर यहाँ सिलसिला भी ख़त्म नहीं हुआ। फिर जानवर का जो खाल थी वो जमा हुई और वो एक लेदर मार्केट में चली गई। लेदर मार्केट में उसको अपडेट किया गया, उसको रिफाइन किया गया, उसके मामलात जो थे उसको बेहतर बनाया गया और वो चमड़ा जो था फिर वो आगे हमारी गुड्स बनना शुरू हो गई, हमारे इक्विपमेंट्स बनना शुरू हो गए। और चीज़ें जैसे बटुआ है, पर्स है, जैकेट्स हैं, इस तरह की लेदर के चीज़ें बनना शुरू होंगी और फिर वो मार्केट में चलेंगे और फिर वो एक बहुत बड़ा तबका जो है फिर रोज़गार पे चलेगा। जब थोड़ा सा ही गौर किया जाए अल्लाह ताला की किसी भी नेमत को
थोड़ा सा भी गौर करें तो फिर यही बात आती है कि तुम अल्लाह की नेमतों को कौन कौन सी नेमतों को। तो बस एक छोटी सी अर्ज थी कि निज़ाम मईशत को भी बेहतर करना है, कुर्बानी भी करनी है और मुस्तहिक पर गोश्त भी पहुँचाना है। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।